गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारी चट्टान का जो टॉपिक है चट्टान एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी अपसादी चट्टान है, कौन सी आपकी रूपांतरित चट्टान है, कौन सी आपकी अग्नि चट्टान है। चट्टान 3 प्रकार की है। नंबर 1 अग्नि चट्टान, नंबर 2 अपसादी चट्टान, नंबर 3 रूपांतरित चट्टान है। अरे चट्टानों की भाषा के बारे में सुनते हैं। चट्टानों क्या है, ये एक क्या है, खनिजों का समूह है। चट्टान किसे कहा जाता है, साधारण भाषा में देखा जाए तो ये खनिजों का एक समूह है। चट्टान जो है खनिजों का एक समूह है मित्रों, इसको चट्टान कहते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा है, आपका अभ्रक है, इस तरीके से। तो उसके बारे में बात करते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले मित्रों वो समस्त पदार्थ, भूपटल पर पाए जाने वाले वो समस्त पदार्थ जो धातु नहीं है, चाहे वो आपकी चीका मिट्टी की तरह भांति मुलायम हो या फिर ग्रेनाइट की तरह भांति कठोर हो। क्या है, धरातल पर पाए जाने वाले वो समस्त पदार्थ जो चीका मिट्टी की तरह मुलायम या ग्रेनाइट की तरह क्या हो, कठोर हो, उसको चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टान। जो भूपटल पर पाए जाने वाले जो पदार्थ या चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह कठोर, उसको क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे मित्रों। तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। तो अग्नि चट्टान, अपसादी चट्टान, दूसरा है रूपांतरित चट्टान। यानी अग्नि चट्टान वो चट्टान होती है जो मित्रों जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जो ज्वालामुखी हमारी बिखरी होती है पूरी पृथ्वी पर। उसमें तो क्या उसका लावा था, धीरे धीरे कई समय तक, कई युगों तक इसे ठंडा होने के बाद में इसमें क्या हुआ, और मजबूत हुआ, कड़ा हुआ, मजबूत, कठोर होने के बाद में ये चट्टान का रूप दिया। इसको क्या है, अग्नि चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान भी मित्रों कहा जाता है। ठीक है। ये जो है इसमें क्या होता है, रविदार होती है, इसमें कोई परत नहीं पाई जाती, इसमें कोई जीवाश्म नहीं मित्रों पाया जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से इसके हम आकार भी बताएंगे। अब थोड़ी चर्चा करते हैं अपसादी चट्टानों के बारे में। अपसादी चट्टानें क्या होता है, इसका ही अपरदन है। अग्नि चट्टान का ही अपरदन होता है अपसादी चट्टानें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये परतदार चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे अपसादी चट्टानों से क्या होता है, लोहा आपका, पेट्रोल है, गैस है, प्राकृतिक जितने मिनरल्स हैं वहीं से अपसादी चट्टानों से ही निकलते हैं मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों कि रूपांतरित चट्टान वो चट्टानें होती हैं जो एक रूप पहले से रूपांतर होगी। रूपांतर यानी रूपांतरित ये क्या होता है, रूपांतरित चट्टान ये भी अग्नि प्लस अपसादी चट्टानों से ही निर्मित होता है। अग्नि चट्टान से ही निर्मित होती है। दाब, ताप और अधिक दाब की वजह से क्या होता है, इनका रूपांतरण पहले एक बार परिवर्तन हुआ, फिर दोबारा परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। हम दिखाते हैं मित्रों आपको। चट्टानें 3 भागों में बांटी जाती है। चट्टान 3 प्रकार हैं। 3 टाइप्स है मित्रों। तो कौन सा, पहले आपका अग्नि चट्टान है। अग्नि चट्टान में मित्रों कौन सा, अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान मित्रों अग्नि चट्टान रोक्स। ठीक है। ये दूसरा आपका है अपसादी चट्टान। दूसरा अपसादी चट्टान क्या है, सीडिमेंट्री रॉक आपका मित्रों। सेडिमेंट्री रॉक, अग्नि चट्टान, अपसादी चट्टान मित्रों। अब बात करते हैं तीसरा आपका है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान इसको क्या कहते हैं मित्रों, मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि हमने मित्रों देखा अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। अग्नि चट्टानें वो चट्टानें होती है, हमने आपको बताया कि पृथ्वी की ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था मित्रों। तो क्या हुआ, यहाँ पे लावा निकला, लावा धीरे धीरे कई हुआ तक धीरे धीरे पतला होने के बाद पहले धीरे धीरे ये क्या है वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद कठोर होता चला गया, तो उसका चट्टान का रूप ले लिया, उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। इसमें रबादार चट्टान है, ये परतदार चट्टान है, इसमें परतदार नहीं होता, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं मित्रों, ठीक है। इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित ताप तथा तरल मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है। हम दिखाते हैं आपको मित्रों, ये हम बात करते हैं अग्नि चट्टान के बारे में मित्रों, अग्नि रॉक्स के बारे में। इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित, इनका निर्माण क्या हुआ मित्रों, क्रस्ट के नीचे जो उपस्थित है तप एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, ठीक है, अग्नि चट्टानों का। ये क्या है, अग्नि चट्टानें रवेदार होती है, क्या होती है, रवेदार होती है मित्रों। हमने दिखाया आपको, बताया इसमें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, इनको प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। अवसादी या रूपांतरित चट्टानें इसी से निर्मित है। अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें क्या है, अग्नि चट्टानों का ही रूपांतरण है। ये परत, इसमें परतें नहीं पाई जाती, ना इसमें कोई जीवाश्म पाया जाता है, अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टान है। अब हम देखते हैं अग्नि चट्टानों से, अग्नि चट्टानों से, अग्नि चट्टानों के रूपांतर से बनी सेल है। बनी सेल है। तो पहला कौन सा मित्रों, ग्रेनाइट या ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से कौन सा बना मित्रों, पुनः निस आपका कौन सा बना, निस बना मित्रों, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट्स 19 बात करते हैं। दूसरा बात है मित्रों आपका बेसाल्ट। ये अग्नि चट्टानों के रूपांतर से बनी चले। अग्नि चट्टान में कहता है कि ग्रेनाइट क्या है, निस है, फिर बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट से कौन सा बना मित्रों, एम्फीबोलाइट बेसाल्ट। एम्फीबोलाइट पता है। बेसाल्ट से एक सिस्ट है, बेसाल्ट इसी से है। तीसरा बना बेसाल्ट क्या बना, बेसाल्ट क्या बना, ये बना है सिस्ट। जैसे कि हमने देखा अगले चट्टानों के रूपांतर से कौन कौन चट्टान बनी है, ये 3 हमने दिखाया। ग्रेनाइट से निस बना है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बना है मित्रों, और बेसाल्ट से सिस्ट बना है। अब बात करते हैं मित्रों यहाँ पे अवसादी चट्टानों के बारे में। कौन सी जो 3 हमने आपको बताए, अग्नि चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। उम्मीद कर रहे हैं मित्रों आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप। अवसादी,
अपसादी चट्टान। सेडिमेंट्री ट्री। रोड। जैसे बताया अपसादी चट्टानें क्या है, ये अग्नि चट्टानों का ही अग्नि चट्टानों से ही इनका निर्माण हुआ। अपसादी चट्टानों को मित्रों पृथ्वी तल पर अग्नि या रूपांतरित चट्टानों का अपरदन या निक्षेपण। पृथ्वी तल पर अग्नि या रूपांतरित चट्टानों का अपरदन या निक्षेपण, ठीक है, के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अपसादी चट्टान कहा जाता है। अपसादी चट्टान कहा जाता है मित्रों। उसके बाद इन्हें पुनर्निर्मित चट्टानों में परतदार का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान, इन्हें क्या कहा जाता है, परतदार चट्टान कहा जाता है। परतदार, परतदार चट्टान भी कहा जाता है, कहा जाता है। परतदार क्या है, परतदार चट्टान कहा जाता है मित्रों। सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है मित्रों। इसके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान है। इसमें क्या है, जैविक अवशेष पाए जाते हैं, जैविक अवशेष। अवशेष जैविक अवशेष भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैविक अवशेष भी पाए जाते हैं मित्रों। अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टान है। अपसादी चट्टानों से रूपांतरण से बनी चट्टान के बारे में बताते हैं आपको। अपसादी चट्टानों से के रूपांतर से बनी चट्टानें। कौन कौन से बनी मित्रों, देखते हैं। नंबर 1 आपका सैल, सैल, सैल मित्रों, ठीक है, सैल। सैल से कौन सा बना मित्रों, स्लेट, स्लेट, स्लेट। स्लेट की स्लेट। दूसरा मित्रों बताते हैं हम आपको, सैल से स्लेट बना मित्रों अपसादी चट्टानों से। उसके बाद दूसरा बना चूना पत्थर। क्या बना मित्रों, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर से क्या है, क्या ग्रेड आपका संगमरमर। संगमरमर मित्रों क्या बना, इसे संगमरमर बना, यानी लीमस्टोन, लीमस्टोन, संगमरमर, मार्बल, मार्बल। सैल से सिलेट, चूना पत्थर से संगमरमर, और मित्रों बालुका पत्थर से क्वार्टरजाइट। बालुका पत्थर तीसरा, बालुका, बालुका पत्थर, क्वार्टरजाइट, जाइट। अपसादी चट्टानों की रूपांतरित चट्टानें बनी है मित्रों। सैल से सिलेट, चूना पत्थर से संगमरमर, आपका बालुका पत्थर से क्वार्टरजाइट बना है मित्रों, ठीक है। क्या, सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट, सैंडस्टोन बालुका पत्थर से है। अब बात करते हैं मित्रों रूपांतरित चट्टानों के बारे में। रूपांतरित चट्टान,
रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान वो चट्टान होती है जो अधिक ताप और दाब की वजह से जिसका निर्माण हुआ है। ताप और दाब के कारण अग्नेय या रूपांतरित चट्टान है। ताप या दाब से अग्नेय या रूपांतरित चट्टानों संगठन तथा स्वरूप के परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। क्या है? अधिक ताप और दाब की वजह से अपसादी चट्टान है प्लस रूपांतरित जो आपके अग्नि चट्टानों से द्वारा ही क्या होता है, अधिक ताप और दाब की वजह से क्या हो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ मित्रों। इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रोग कहा जाता है। यह सर्वाधिक कठोर होता है। यह सर्वाधिक कठोर है। क्या सर्वाधिक कठोर होता है? सर्वाधिक क्या है? सबसे ज्यादा ये चट्टान कठोर होती है मित्रों। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों को पुनः रूपांतरण से बनी शैलें। अब क्या है? रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित से बनी शैलें। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित से बनी शैलें। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित से बनी शैलें मित्रों कौन कौन सी है आपको दिखाते हैं। नंबर 1 सिलेट। सिलेट्स कौन सा? फाइलाइट। फाइलाइट आप ये फाइलाइट से बनी चट्टान। दूसरा फाइलाइट से बनी चट्टान क्या कहलाएगी? सिस्ट। सिस्टम मित्रों क्या? हाईलाइट से बनी चट्टान को सिस्टम मित्रों। अब बात करें गैब्रो। गैब्रो है सरपेंटाइन। गैब्रो सरपेंटाइन जैसे कि मित्रों हमने देखा है, आपको चट्टानों के बारे में बताया है, रूपांतरण भी बताया है। चट्टानें रोग से रूपांतरित चट्टानें वो चट्टानें होती है जो अपसादी प्लस अग्नि चट्टानों को क्या करती है? अधिक ताप और दाब की वजह से रूपांतरण कर देती दोबारा से, उसको रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कौन कौन सी चट्टानें? सिलेट का फाइलाइट मित्रों, फिर फाइलाइट को सिस्ट में बदल जाता है। गैब्रो को सरपेंटाइन। तो ये तो रही हमारी इंपोर्टेंस रोग से बारे में मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताते हैं आपको। क्वेश्चन बनता है मित्रों कि ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। तो वो आपकी अपसादी भी चट्टान और रोक क्या बोलते हैं आपकी क्या है, अग्नि चट्टान भी हो सकती है, आपकी रूपांतरित चट्टान है। ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वो अपसादी चट्टान। कौन सी चट्टान में तेल है, प्राकृतिक गैसें मिलती है, तो वो कौन सी अपसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है मित्रों। उसके बाद में कभी रूप पूछ लिया जाता है कि स्लेट का कौन सा रूपांतरण है, तो ये फाइलाइट है, ठीक है, या फाइलाइट का कौन सा रूपांतरण सिस्ट है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।